साया कॉरपोरेशन पीआर एक्टिवेटेड। बिल्कुल जी, कुछ प्लेयर्स हमारे पहुंचे, प्रैक्टिस स्टार्ट किया है उन्होंने, और दूसरे दिन जैसे ही अमेरिका से या जो जो जिस कंट्रीज में गए थे वर्ल्ड कप के बाद, सॉरी जो फैमिली टूर था उनका और डॉलर्स टूर था, तो उसके बाद जैसे ही पहुंचे तो अगले दिन हमारा मौलवी साहब जो है रिजवान, वो भी मैदान में आ चुके हैं और प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट की है। दूसरी तरफ जो बाबर आजम है वो भी जैसे ही पहुंचे तो नेक्स्ट डे जो है शायद उन्होंने रात की नींद भी उनकी हराम है, और जैसे ही वो आए तो पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की इतनी फिक्र थी उनको कि उनको नींद नहीं आ रही थी, और सुबह सुबह जो है वो प्रैक्टिस सेशन के लिए पहुंचे थे। पिक्चर्स बहुत सारी तस्वीर जो है वो वायरल हो चुके हैं, तो उस पर बात करेंगे। साथ साथ तो वुमेन क्रिकेट हिस्ट्री में कुछ नए रिकॉर्ड्स बने हैं, कुछ टूटे भी हैं कुछ रिकॉर्ड्स, तो उस पर बात करेंगे। वो भी प्लेयर्स दोनों जो है वो वुमेन क्रिकेटर्स जो है वो दोनों इंडिया से ताल्लुक़ रखती है, उस पर बात करेंगे। साथ साथ कल जो ज़ख्म हमारे कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट साहिबान का, एक्स क्रिकेटर्स का या फैंस का, जो ज़ख्म दोबारा से ताज़ा हुआ है सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद अफगानिस्तान का, तो फिर उस पर भी बात करेंगे, थोड़ी सी रोशनी जो है उस पर भी डालेंगे, क्योंकि वो अभी तक मतलब बाज नहीं आए, उस सदमे से निकले नहीं है कि यार कैसे ऐसे हो गया कि हमारी टीम ग्रुप स्टेज में जो है वो बाहर हो गई। अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल खेला, ख़राब खेला, अच्छा खेला, वो अलग बात है, लेकिन सेमीफाइनल खेला वो। दूसरी तरफ इंडिया जिससे बहुत जलती है हमारे कुछ पाकिस्तानियों की, तो वो जो है फाइनल में पहुंच चुके हैं। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो है कुछ चीज़ें ऐसे सामने आ रही है कि कह रहे हैं कि यार उनको जो है उनका जो फेवरेट वेन्यू था वहाँ पर उनको दिया गया सेमीफाइनल गयाना में, तो ये हो गया वो हो गया, तो बहुत सारी बातें जो है वो सामने आई है, उस पर बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने से पहले आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो को जो है वो लाजमी लाइक करें। तो बढ़ते हैं और पहले ज़रा बात कर ले, हमारे कुछ प्लेयर्स जो है वो पहुंचे हैं, जिसमें रिजवान है, शादाब है, ये बाबर आजम है। जैसे ही पहुंचे हैं वर्ल्ड कप टूर के बाद, तो सीधा जो है अपने अपने क्लब्स में जो उनके घरों के करीब है, कोई एनसीए में पहुंचा है, तो कोई इस्लामाबाद में खेल रहा है, तो कोई जो है वो पेशावर में गर्मी में जो है ख़ुद को जलील कर रहे हैं। तो बहुत सारा जो है उसको हवा दिया गया है और चर्चा बहुत ज़्यादा है उस पर। तो खैर ये है कि यार वो सर्जरी कब होनी है, जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म होगा एक बहुत बड़ी सर्जरी होगी, ये होगा वो होगा, अभी तक तो कुछ नहीं है। ऑन ग्राउंड जो है अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। प्लेयर्स पहुंच चुके हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, लेकिन सर्जरी का जो बताया था तो अभी तक वो सर्जरी जो है उसका कोई नामो निशान नहीं है। खैर बात करेंगे और बाबर आजम से स्टार्ट कर लेते हैं। बाबर आजम एनसीए पहुंच चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने जो है प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो यार साया कॉरपोरेशन का जो पीआर है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। अब साया कॉरपोरेशन जो है वो फिर से खामोश, वरना इतनी अगर ज़िल्लत होती किसी को या किसी पे इतने इल्ज़ाम लगते तो वो सामने आ सकता था, लेकिन वो लोग सामने नहीं आए क्योंकि उनको पता है कि ये इल्ज़ामात नहीं है, ये हकीकत है। बाबर आजम के ऊपर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा, उन्होंने जो है वो कोर्ट में गए, मुबशर लुकमान के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने केस जो है वो दायर कर दिया। अब वो सरासर झूठे, मैं भी कहता हूँ कि बाबर आजम ऐसा नहीं है, वो मैच फिक्सिंग नहीं कर सकता। बाकी सारी चीज़ें वो एक अलग बात है, पर्सनल माइलस्टोन हो गया, स्लो खेलना हो गया, कप्तानी बुरी है, जो भी है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो चीज़ मुबशर लुकमान साहब ने बताई थी ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है, और झूठ पर मबनी कहानी जो है ये उन्होंने सुनाई है लोगों को, तो उससे मैं भी एग्री नहीं करता। लेकिन रिजवान, बाबर और शादाब का बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि हमारे कुछ जर्नलिस्ट जो है वो, मैं जैसे ही ट्विटर खोलता हूँ तो हर घंटे जो है उनके 5-6 ट्वीट जो है इन 3-4 प्लेयर्स को लेके जो है वो करते हैं। तो यार साया कॉरपोरेशन को भी चाहिए, अगर झूठी खबरें फैलाई है उनके खिलाफ किसी ने तो उनको सामने आना चाहिए, लेकिन पीआर एजेंसीज जो है वो दोबारा से जो है एक्टिव हो चुकी है और खूब जो कहते हैं ना कैंपेन वो चलाने लग गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो सर्जरी का बताया था मोहसिन नकवी साहब ने, तो उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है।
क्योंकि यार आपको अंदर का कुछ पता नहीं है, आप है एक पॉलिटिशियन। अब ये भी लाजमी नहीं है कि लाजमी बात है कि बोर्ड का चेयरमैन जो है वो क्रिकेटर होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाकी कंट्रीज़ में देखे, बाकी टीम्स की देखे, तो वहाँ पर भी जो है कभी पॉलिटिशियन जो है वो ज़्यादातर वो रोल जो है वो अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे बातें हो रही है कि यार जो सर्जरी होनी थी तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी डाल दे, कैंपेन जो है वो शुरू कर दे। पीआर एजेंसी जो है उनको लगा दिया गया है कि प्रैक्टिस सेशन में उनके तस्वीर ले ले और वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर अपलोड करें, ताकि लोगों को पता चले कि यार हाँ, ये जो प्लेयर्स हमारे गए तो ये बड़े पाकिस्तान के साथ जो है ये बड़े वफादार हैं, पाकिस्तान का सोचते हैं। जैसे ही आए हैं अमेरिका से, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं और दूसरे दिन वो जो है ग्राउंड में दोबारा से उन्होंने प्रैक्टिस सेशन जो है वो शुरू कर दिया है, तो उनको भी शायद अपनी जो छुरी है वो पानी में दिख गई है। तो बात यह है कि अब जो है अब आपका बचना जो है वो नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि अब फैंस जो है फैंस आपके खिलाफ बोलने लगे हैं। वो नहीं बोलेंगे जिनको क्रिकेट का अलिफ बे नहीं पता, वो नहीं बोलेंगे जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे या इंडिविजुअल किसी प्लेयर का जो है इंडिविजुअली वो फैन है, तो वो नहीं बोलेंगे। जो क्रिकेट फैंस हैं, जो ट्रू क्रिकेट फैंस हैं, वो आपके साथ वो आपके खिलाफ जो है वो खड़े हो गए, आपके खिलाफ जो है वो अब जो है अब बात करना जो है वो सीख गए हैं इस वर्ल्ड कप के बाद। क्योंकि यार जो परफॉर्मेंस आप लोगों ने दी है उसमें आप क्या कह सकते हैं? कुछ डिफेंड करने का कुछ है आपके पास? जस्टिफिकेशन का कुछ है आपके पास? अगर है तो सामने लाए। नहीं है आपके पास, आपके माते जो है आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ पैसा कमाया, आपने सिर्फ जो है अयाशिया की, यूएसए जाके वहाँ पे फैमिली टूर्स करवाए, वहाँ पे पैसे कमाने के लिए गए थे, वो पीसीबी से अब भी आपने कमाए। बाकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह या कहाँ पे कहीं पे टूर करना, कभी इस्लामिक सेंटर तो कभी किसी मॉल में तो कभी किसी के बुटीक में आपने टूर किया, वहाँ से आपको अच्छे अच्छे पैसे मिल गए, तो आपका जो काम था वो आपने किया। आप तो प्रोफेशनल नहीं, अगर आप प्रोफेशनल होते तो आप सबसे पहले टूर ख़त्म करते। अगर वर्ल्ड कप के बाद आप वहाँ पे स्टे कर सकते तो आप अपनी परफॉर्मेंस जो है उस पर नज़र दौड़ाते कि यार जो पीछे जो है पास में हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई थी, हम उसको दूर करते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं। वर्ल्ड कप के बाद वैसे भी हम यहाँ पे अयाशिया करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फैमिलीज़ के साथ जाएंगे, किसी का बुटीक में जाए, फिर वो मना नहीं करते। अगर आप इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद वहाँ पे रुक सकते हैं, वहाँ पे फिर भी अयाशिया कर सकते हैं, तो ये वर्ल्ड कप के बाद भी हो सकता था। अगर वर्ल्ड कप के लिए आप गए होते और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट होता, पाकिस्तान होता और वर्ल्ड कप होता, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ जो है वो कुछ और थी। वो सबको पता है कि क्या क्या प्रायोरिटीज़ थी सबकी। कभी उन्होंने यूएसए देखा नहीं था। यार आपको यूएसए मतलब वीज़ा नहीं देगा, आपके लिए जाना मुश्किल है यूएसए। आप अब भी जा सकते थे, आप 2 महीने बाद भी जा सकते थे, आप 3-4 महीने पहले भी वर्ल्ड कप से जा सकते थे। अगर यूएसए का वीज़ा मिलना जो है वो किसी के लिए मुश्किल, तो वो हम जैसे लोग हैं। आप जैसों के लिए तो यार हाजिर है। जो आपके पीआर एजेंसी चलाते हैं, जो साया कॉरपोरेशन हो, ये बाकी ईटीसी जितने भी हैं, तो वो आपको भेज देते, अपने खर्चे पर भेज देते, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता वहाँ पे। लेकिन इस चीज़ के लिए जब आप इस टाइम गए थे वो था वर्ल्ड कप, सबसे अहम, सबसे बड़ा, और उस पर आपको फोकस करना चाहिए था, जो कि आप लोगों ने किया नहीं। और आपके ज़िल्लत जो है वो आपकी मुकद्दर बन चुकी है। और आगे आगे देखें, अगर ये सर्जरी नहीं हुई, ये मैं आपको अभी से फिर बता दूं, जितनी भी बातें, चैनल हमारा छोटा है, जितना भी है, कोई बात हमारी सुनता है नहीं सुनता, लेकिन बात हमेशा सच के साथ हम खड़े होते हैं, बात हमेशा हम सच हक की करते हैं। तो हमने उस टाइम कहा था जब आपने कैप्टनसी ले ली कि यार आपने गलती की, ज़िल्लत जो है आपकी मुकद्दर बन जाएगी, आप जलील होंगे, वही हुआ। अब अगर यह सर्जरी नहीं हुई, इनको निकाला नहीं, जो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हैं उनको भेजा नहीं डोमेस्टिक में, तो ये जो ज़िल्लत पाकिस्तान को उठाना पड़ी है ना इन बेगैरतों की सूरत में, तो ये इससे आगे और भी बड़ी बड़ी ज़िल्लत जो है हमारा इंतज़ार कर रही है, जिसमें 2024-25 की चैम्पियंस ट्रॉफी भी है, जिसमें होम टूर है, जो बांग्लादेश यहाँ का टूर करेगी, तो उसमें भी हमें जो है वो ज़िल्लत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब हम जिम्बाब्वे से हार सकते हैं, अफगानिस्तान से हार सकते हैं, आयरलैंड से हार सकते हैं, तो यार बांग्लादेश तो उनसे पार बेटर है, क्योंकि वो तो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, वो टेस्ट खेलते हैं, वो एक प्रॉपर टीम है। क्या हुआ आईसीसी इवेंट्स में उनकी नहीं है परफॉर्मेंस, लेकिन ऑन द गिवन डे वो आपको जो है मात दे सकते हैं।
तो खैर ये तो ये चीज़ें थी। अब ज़रा बढ़ते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। जो है एक तो टेस्ट मैच चल रहा है, चेन्नई में स्टार्ट हो चुका है और कोई 400 के ऊपर से 470 मेरे ख्याल से रन जो है वो इंडिया ने अभी तक बना लिए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। और पहले ही दिन थर्ड सेशन जो है वो अभी ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसमें जो हिस्टोरिक इनिंग्स आई है वो दो आई है। एक तो स्मृति मंधाना ने 149 मतलब कि 149 रन की बारी के लिए है 161 गेंदों पर। दूसरी तरफ शिफाली वर्मा ने हिस्ट्री क्रिएट की है, तारीख रकम की है, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी वुमेन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में उन्होंने दाग दी है और सिर्फ 196 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, जिसमें 27 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल है और 8 छक्के शामिल हैं। दूसरा जो है स्मृति मंधाना और शिफाली वर्मा के बीच जो है 292 रन का पहली विकेट की शराकतदारी जो है वो बनी है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वुमेन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में। तो यार इनसे सीखे, मतलब जितने भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है वुमेन टीम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ज़रा इंडिया से सीखे। वो बाहर जाती है, डोमिनेट करती है, होम अपने घर पे किसी को बुलाती है तब भी उनको जो है मारती है, पिछाड़ती है और डोमिनेट करती है। तो आपको अगर एक अच्छा वुमेन टेस्ट नेशन टीम बनना है तो आपको इंडिया को देखना होगा, इंडिया को अपना रोल मॉडल जो है वो मानना होगा, बनाना होगा और उनके प्लेयर से आपको सीखना होगा कि वो कितने वफादार हैं, कितने वो लॉयल है अपने कंट्री के साथ, अपनी क्रिकेट के साथ, अपने फैंस के साथ, अपने अवाम के साथ। तो नो डाउट जितनी भी उन्होंने अचीवमेंट्स अभी तक किए हैं तो वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब 400 रन आपने पहले दिन 400 के ऊपर मतलब आपने बना लिया है, फिर 292 रन की आपने पार्टनरशिप लगाई पहली विकेट पे, एक रिकॉर्ड हो गया। एक ने 149 रन बनाए, दूसरे ने 205 रन बनाए, रन आउट हुई शिफाली वर्मा, 197 गेंदों का उन्होंने सामना किया और आखिर में जो उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की वो 2 छक्के लगा के और एक मतलब कि 187 पे जब वो खेल रही थी तो उन्होंने पहले 2 छक्के लगाए, फिर आखिर में एक सिंगल लिया और इस तरह फास्टेस्ट डबल सेंचुरी जो है उन्होंने मुकम्मल कर ली। तो यार कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएँ शिफाली वर्मा, स्मृति मंधाना एंड द होल इंडियन वुमेन टीम। अब आते हैं और ज़रा ज़ख्मों पे नमक छिड़क देते हैं। ये हमारे नाम ने आज जो कुछ बरसाती मेंढक है और कोरोना के पैदावार है, तो वो बड़े नाराज़ है कि यार इंडिया कैसे पहुंचा फाइनल में, अफ़गानिस्तान कैसे पहुंचा सेमीफाइनल में। जब तक अफ़गानिस्तान ने सेमीफाइनल खेला नहीं था, मतलब कि जब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया लेकिन सेमीफाइनल अभी हुआ नहीं था, तो उनको ये भी फिक्र थी कि यार खुदा ना खासा दोनों टीमें फाइनल में ना पहुँच जाए। तो अजीब अजीब किस्म की पोस्टें आनी शुरू हो गई, अजीब अजीब किस्म के स्टेटमेंट जो है वो आने शुरू हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने सेमीफाइनल खेला, आउट हो गए। लेकिन यार एक ऐसी टीम जिन्होंने फर्स्ट टाइम खेलना हो, जिनका इतना टाइम नहीं हुआ वर्ल्ड क्रिकेट में आने को, तो वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस और बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने, आयरलैंड, नीदरलैंड, ऐसी टीमों को उन्होंने नहीं मारा। उन्होंने आपके ऑस्ट्रेलिया को मारा, आपके इंग्लैंड को मारा, पाकिस्तान को मारा और साथ में जो न्यूजीलैंड है उनको मारा। पिछले 3-4 सालों में देखें तो उनकी हिस्ट्री जो है वो आपको बता देगी, स्टेट्स आपको बता देगी अफगानिस्तान क्रिकेट का कि यार क्या स्टेट्स है, हमने किस किस को मारा है, हमने कितने मैचेस, कितने बायलैटरल जीते और किस तरीके से जीते। तो यार वो मुस्तहिक है, वो फाइनल के भी मुस्तहिक थे इस साल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साथ नहीं दिया किस्मत ने। साउथ अफ्रीका का साथ दिया किस्मत ने, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी बहुत बदकिस्मत टीम है, पहुंचती है सेमीफाइनल में लेकिन सेमीफाइनल से कभी आगे गई नहीं है। फर्स्ट टाइम वो फाइनल में पहुंचे, अब देखते हैं फाइनल में कहीं ना चौक ना कर जाए। खैर बात इंडिया की हो रही थी, अफगानिस्तान तो हो गया बाहर, इंडिया आ गया। इंडिया जब आया सेमीफाइनल खेला, बुरे तरीके से मारा, तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स आने लगे। कोई कहता है कि यार बॉल टेम्परिंग हुई है, अर्शदीप जो है वो रिवर्स स्विंग कैसा कर रहा है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार उनको जो है उनके फेवरेट वेन्यू पे जो है वो मैच दिया गया गयाना में, जो कि स्पिनिंग ट्रैक था और इंडियन टीम को फेवर कर रहा था। ये सारी बातें जो है, कोई कह रहा है कि यार पाकिस्तान और इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने, ये 3 टीमें जो है उन्होंने ज़बरदस्ती मैचेस जो है वो हरवाए, अपनी विकेट जो है वो उन्होंने गिफ्ट की है, वरना तो इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी उसमें ताकत नहीं थी कि वो इन तीनों टीमों को हरा सके। तो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे अपने होम ग्राउंड पर, किस किस को हराया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल
खेल गई इंडिया, किन किन टीमों को उन्होंने हराया था टेस्ट में। उससे पहले सेमीफाइनल के लिए 2022 का किस किस को हराया था उन्होंने, इन सारी टीमों को उन्होंने उस टाइम भी हराया था, इस टाइम भी हरा रहे। तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपके अंदर ये जलापा जो है ना, ये कब निकलेगा? यार जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जो अच्छी क्रिकेट खेलता है, जो अच्छा खेलता है, उनकी तारीफ करें। चाहे वो इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान है, नीदरलैंड है, आयरलैंड है, जो भी है, जो अच्छा खेलती है उनकी तारीफ बनती है, आप करें तारीफ। एक ही तो टीम आपकी बची है ना, वहां पे बारबाडोस में या यूएसए में 20 टीमों में से एक एशिया की टीम अभी बची है कि वो फाइनल में पहुंची है। आपकी वाली में तो इतनी हिम्मत है नहीं, वो सलाहियत तो उनमें है नहीं, वो बहादुरी तो उनमें है नहीं कि वो फाइनल में पहुंचे और अपने बलबूते पे पहुंचे, अपने बाजू के दम पे पहुंचे, किसी के आश्रय बैठे नहीं, बारिश के आश्रय, कुदरत के निज़ाम के आश्रय बैठे नहीं। है हिम्मत आपकी टीम में इतनी? नहीं है, इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं। कप्तान भी गलत है, स्ट्रेटजीज भी गलत है, टीम में यूनिटी भी नहीं है, और सारे जो है जिनकी प्रायोरिटीज है वो क्रिकेट नहीं है, वो पैसा है, वो डॉलर्स है, वो कुछ और है। वो वहां पे मैचेस खेलने नहीं गए थे, वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए थे, जो गए थे उनकी परफॉर्मेंस चीख चीख के सबके सामने जो है वो आपको बुला रही है कि यार देखे देखे, ये है हमारी टीम, ये है हमारी परफॉर्मेंस, और इस परफॉर्मेंस के बलबूते पे जो है हम आज फाइनल या सेमीफाइनल खेल रहे हैं। इंडिया ने टीम आपसे अच्छी बनाई, इंडिया ने कंडीशंस आपसे अच्छे रीड किए, इंडिया ने आपसे अच्छा मिडल ऑर्डर बनाया, इंडिया आपसे अच्छा स्पिनर लेके गया, इंडिया आपसे अच्छा ऑलराउंडर लेके गया, इंडिया आपसे अच्छा मिडल ऑर्डर लेके गया, इंडिया आपसे अच्छा मैनेजमेंट लेके गया यूएसए में। आज वहां पे वो खेल रहे, अपने होम ग्राउंड पर जो है तब भी फाइनल खेलते हैं, अभी तक एक भी मैच नहीं हारा। 23 के वर्ल्ड कप में भी 10 मैचेस जीते, 11वां मैच जो है वो फाइनल वो हार गए ऑस्ट्रेलिया से। यहां पर भी एक मैच अभी तक, दोनों जो टीमें गई हुई अभी तक एक भी मैच इस वर्ल्ड कप पे नहीं हारे। तो ये होती है परफॉर्मेंस। तो आपको मतलब उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप उनकी परफॉर्मेंस देखें। चलो मान लिया कि स्पिनिंग ट्रैक था, उनको जो है फेवर कर रहा था, लेकिन वो लेके भी तो गए थे ना इस वजह से। यार हमारा शेड्यूल जब आ गया तो हमको पता था कि ये जगह है, हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो यहाँ पे सेमीफाइनल्स होने हैं, यहाँ पे क्वार्टर फाइनल्स होने हैं, यहाँ पे हमारे राउंड के मैचेस है, तो वो उस हिसाब से पूरी तैयारी करके गए थे। आप सिर्फ यूएसए की तैयारी करके गए थे क्योंकि वहाँ पे आपने घूमना था। आप ये वेस्ट इंडीज़ की तैयारी आप करके नहीं गए थे। जो वेस्ट इंडीज़ के लिए जिन्होंने तैयारी की थी ना, वो सारी टीमें जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल में है आज, वो अकेले वहां पे। लेकिन आपको पता था कि हमारी टीम इतनी नहीं है और सिर्फ सैर सपाटों के लिए जाए, डॉलर्स के लिए जाए, सिर्फ यूएसए तक महदूद रखे। तो जो उनसे कोताहियां हुई है, टीम से जो गलतियां हुई है, उनको आप एक्सेप्ट करें, आप उस पर मिट्टी डालने की कोशिश ना करें। आप एक्सेप्ट करें कि यार हाँ हमारी टीम बुरा खेली है, बहुत बुरा खेली है, इसलिए वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। इंडिया टीम, अफगानिस्तान की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम अच्छा क्रिकेट जो है उन्होंने खेला है, इसलिए वो आज सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच चुकी है। तो आप एक्सेप्ट करें इन चीज़ों को। आप नहीं करेंगे, क्यों? आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यार आपके अकाउंट्स में, प्लेयर्स के अकाउंट से पैसे आते हैं। कोई भी यूरोप कंट्री का टूर होता है तो आपको वीज़ा जो है ये प्लेयर्स आपको दिलाते हैं। यह भी किसी भी फैन को पता नहीं होगा। बहुत सारे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको वीज़े नहीं मिलते, लेकिन पीसीबी के अंदर कुछ मैनेजमेंट में लोग हैं, कुछ जो है ऑफिशियल्स हैं, कुछ प्लेयर्स जो है वो उनकी सिफारिशें करवा के फिर वहाँ पे उनको जो है वो वीज़ा जो है वो उनको मिल जाता है, अप्रूव हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं गिनने पे आ जाऊँ और बताने पे आ जाऊँ तो ये वीडियो जो है ये 2 घंटे तक फिर ख़त्म नहीं कर सकता मैं। फैंस को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो आज गाने गा रहे हैं, जो तराने गा रहे हैं ना इसके पाकिस्तान इस टीम के, जो अभी की परफॉर्मेंस है वो उसके भी डिफेंड कर रहे हैं। तो ये आम लोग नहीं है, ये बड़े ख़ास है प्लेयर्स के, ये बड़े ख़ास है मैनेजमेंट के और कोचेस के, क्योंकि जो गलतियां ये करते हैं ये इन पर मट्टी डालते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है, आप उनको एक्सेप्ट करें, जो अच्छा खेला है उनको अप्रिशिएट करें, उनको प्रेस करें और हज़म करें, बर्दाश्त करें, क्योंकि वो अच्छा खेलिए इसलिए वो वहाँ पे। खैर, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा रखेंगे ख्याल, मिलते हैं फिर आपके साथ अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।